नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आद्या शंकर त्रिपाठी और मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं दंड प्रक्रिया संहिता में समन क्या होता है और वारंट क्या होता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 61 से लेकर 90 तक में समन, वारंट, कुर्की और अभियुक्त को हाजिर करने, पकड़ने और इसकी व्याख्या विस्तार से की गई है। सामान्यतः लोग परेशान रहते हैं कि मुझे फला कोर्ट से समन आया है, मुझे फला कोर्ट से वारंट आया है। तो समन कब जारी किए जाते हैं, किस अधिकारी के द्वारा जारी किए जाते हैं और समन में क्या क्या चीज़ों का होना आवश्यक है, ये आपकी जानकारी में होना चाहिए। कोई चीज़ वारंट किस न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है और वारंट किसे जारी किया जाता है और वारंट की तामीली कैसे कराई जाती है, ये सब समन और वारंट में अलग अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है। और जो भी उसमें लिखा हुआ रहता है वो अक्षरशः दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान बने हुए हैं और जो प्रारूप बने हुए हैं, उस नियम और उस कायदे के अनुसार ही कोई भी न्यायालय किसी को समन जारी करती है या किसी को वारंट जारी करती है। तो दोस्तों, आप दीवानी मामला और दांडिक मामला में फर्क तो समझते ही होंगे। जिसको सिविल सूट कहा जाता है, व्यवहारवाद कहा जाता है, दीवानी कहा जाता है, वो एक अलग मामला होता है, सिविल नेचर का मामला होता है। और जो आपराधिक मामले होते हैं, दांडिक मामले होते हैं, क्रिमिनल मामले होते हैं, वो अलग मामले होते हैं। तो जो सिविल मामले होते हैं उसमें जो नोटिस जारी होती है वो दांडिक मामले में लागू नहीं होते हैं। दांडिक मामले में जो समन जारी होता है या जो वारंट जारी होता है उसको कोई न्यायालय ही जारी कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति समन या वारंट जारी नहीं कर सकता है। तो आपको पता होना चाहिए, ये छोटी छोटी चीजें हैं जो, जैसे कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 है, इसमें न्यायालय किसी को समन जारी करती है कि कोई दस्तावेज आप प्रस्तुत करें। और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 204 है, जिसके विरुद्ध कोई भी परिवाद या कंप्लेन या कोई मामला अदालत के समक्ष प्रस्तुत है तो उस अभियुक्त को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किए जाते हैं। तो जो समन जो मामले होते हैं उसमें उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को, उस आरोपी को गिरफ्तार करके लाया जाना जरूरी नहीं होता है। वो उसकी उपस्थिति के लिए न्यायालय जो समन जारी करती है, और समन का एक निश्चित प्रारूप होता है जो दंड प्रक्रिया संहिता में होता है। समन किस व्यक्ति के नाम से है वो नाम होना चाहिए, समन किस न्यायालय ने जारी किया है उस न्यायालय का नाम होना चाहिए, उस न्यायालय में कौन पीठासीन अधिकारी है उस अधिकारी का नाम होना चाहिए, उस अधिकारी का, मजिस्ट्रेट का उसमें हस्ताक्षर होना चाहिए और उस न्यायालय का उसमें मुहर लगा होना चाहिए। 4-5 चीजें जो है किसी भी समन के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। तो यही चीज जो है वारंट में भी लागू होता है कि उस वारंट को किस न्यायालय ने जारी किया है और किस पद श्रेणी का न्यायालय है, अधिकारी है, और उसके हस्ताक्षर होने चाहिए और उसके न्यायालय की मुहर होनी चाहिए। ये दोनों चीज कॉमन है जो वह समन और वारंट में होना चाहिए। इसके अलावा जैसा कि मैंने बताया कि समन मामले में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं होती है और साक्षियों को बुलाने के लिए या अभियुक्त को बुलाने के लिए समन न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। अब मैं बता दूं आपको कि वारंट क्या होता है। जब कोई भी मामला किसी न्यायालय में चलता है तो न्यायालय, जैसे मान लीजिए किसी मामले में कोई अभियुक्त अपने जमानत की शर्तों का उल्लंघन कर रहा है न्यायालय में, जैसे उसे निर्देशित किया गया था हर पेशी में हाजिर हो, वो हाजिर नहीं हो रहा है, या अन्य कोई बात ऐसी हो जिसमें कि अभियुक्त का गिरफ्तार किया जाना आवश्यक हो क्योंकि वो न्यायालय के आदेशों की अवमानना कर रहा है, तो वारंट जो होता है वो न्यायालय जारी करता है, लेकिन सीधे अभियुक्त के मुलजिम के नाम से जारी नहीं होता है। वो जारी होता है पुलिस अधिकारी को और उस वारंट में लिखा होता है कि आप इस अभियुक्त को, इस मुलजिम को गिरफ्तार करके फला दिन, फला तिथि, फला स्थान पर, ये समन में भी ये चीज आवश्यक है कि किस स्थान पर उसे हाजिर करना है, किस दिनांक को हाजिर करना है ये, और किस दिनांक को हाजिर करना है, ये दोनों ही मामले में आवश्यक है। तो वारंट में ये चीज होती है जो उस पुलिस अधिकारी को वारंट में जो 2 प्रतियों में होता है, समन में भी और वारंट में भी,
उसमें लिखा होता है कि आप जो है इस अभियुक्त को गिरफ्तार करके मेरे न्यायालय में इस दिनांक, इस स्थान और इस समय में प्रस्तुत करें। तो वारंट तब तक प्रभावशील रहता है जब तक कि उसका पालन न कर दिया जाए। वारंट मान लीजिए पेशी उसकी चली भी गई तो भी वारंट उसका प्रभावशील रहता ही है, और जब उसे गिरफ्तार करके पुलिस अदालत में हाजिर कर देती है तभी वो वारंट निष्फल, निष्क्रिय होता है, या फिर वो अभियुक्त, वो मुलजिम न्यायालय में उपस्थित होकर के अपने विरुद्ध जारी किए गए वारंट को जब तक निरस्त नहीं करा देता है तब तक उस वारंट का प्रभाव रहता है। तो ये समन और वारंट में आपने सुना होगा कि ये जमानती वारंट है, ये गिरफ्तारी वारंट है। तो वैसे कोई किसी धारा में जमानती या अजमानती वारंट का स्पेसिफिक वर्णन है नहीं। एक बार सामान्यतः न्यायालय जो है अभियुक्त को जमानती वारंट भेजता है कि भाई आप यदि ये 5,000, 2,000, 1,000, 500 या 200 का प्रतिभूति बॉन्ड वगैरह भर देता है तो आप इसको गिरफ्तार नहीं करेंगे और ये वारंट तामील करा देंगे कि फला तिथि, फला समय में, फला स्थान में वो हाजिर हो जाए। लेकिन न्यायालय के ऐसे आदेशों का वो बार बार अवमानना करता है और उस जमानती वारंट में, जिसमें कि उसको ये सुविधा दी गई होती है कि प्रतिभू के आधार पर वो जमानत वहीं प्राप्त कर ले, इसकी तामीली, इसकी अवमानना करता है। तब स्थिति ये बन जाती है कि न्यायालय बाध्य होकर ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस अधिकारी को भेजती है, और पुलिस अधिकारी उस वारंट में जिस अभियुक्त का नाम लिखा होता है उसको जाकर के गिरफ्तार करती है और न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करती है। बहुत सारे इसमें चीजें हैं। बहुत जो न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, अधिकारिता है, उस अधिकारिता के अंदर रहने वाले अभियुक्तों के लिए अलग प्रावधान है। बहुत सारे अभियुक्त जो है दूसरे जिले में रहते हैं, दूसरे प्रदेशों में रहते हैं, तो उनके लिए भी दंड प्रक्रिया संहिता में इसी प्रकार की व्यवस्था है। न्यायालय वहाँ के मजिस्ट्रेट को या वहाँ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को या जो भी अधिकारी वहाँ हैं उनको वो समन या वारंट भेजती है और उसका इसी विधि से फिर तामीली कराया जाता है। तो इसमें कुछ चीज़ों के लिए समय निर्धारित है, लेकिन आप धारा 61 से लेकर 90 तक यदि आप विद्यार्थी हैं लॉ के तो आप इसको पढ़ेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। जैसे कोई अपराधी फरार है और न उसमें समन तामील हो सकती है, न वारंट तामील हो सकती है, तो उसको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा, तो इसमें उसकी संपत्तियों को कुर्क करने का, नीलाम करने का प्रावधान है ताकि उसको बाध्य किया जा सके कि वो न्यायालय में हाजिर हो। तो बहुत सारी प्रक्रियाएं हैं। एक डिफरेंस और आपको बता दूं कि जिसे जो समन होता है, जिसको हम समन भेजते हैं, जिसको हम मतलब न्यायालय, जिसको न्यायालय समन भेजती है, तो समन जिसे भेजा जा सकता है उसे वारंट भी भेजा जा सकता है, लेकिन जिसके लिए वारंट जरूरी है वहाँ समन से काम नहीं चलता है। तो आज आपने भाग लिया, समन और वारंट में अंतर क्या है और इसे कैसे जारी किया जा सकता है और समन और वारंट में क्या क्या चीज़ होना आवश्यक है, इसे मैंने बताया। ये बहुत ही छोटी छोटी जानकारी है जिसे लोगों को जानना चाहिए कि वास्तव में ये चीज़ें है क्या, और जागरूक व्यक्ति ही अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, पैरवी कर सकता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आगे मैं फिर मिलूंगा। सब्सक्राइब करना ना भूलें, मेरे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।